इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। में सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ गंगापुर में बाजार बंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। गंगापुर सिटी, बामनवास, वजीरपुर, बाटोदा में निकाली रैली। तीनों विधायकों ने दिया ज्ञापन। STSC में सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ देशव्यापी बंद के तहत गंगापुर सिटी में भी बुधवार को शहर के अधिकांश बाजार बंद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया। चप्पा चप्पा पर पुलिस का पहरा दिखाई दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने STSC में पिछले दिनों क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला दिया था। फैसले से STSC के समुदाय के लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का देशव्यापी आह्वान किया था। बंद के आह्वान के चलते एक दिन पहले ही कलेक्टर SP ने SC/ST के प्रबुद्धजनों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, स्कूल संस्थाओं के साथ में बैठक कर चर्चा की थी और शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखने का आह्वान किया था। बुधवार को देशव्यापी बंद के आह्वान के चलते गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के अलावा आसपास के उपखंड मुख्यालय बामनवास, वजीरपुर सहित अन्य उपखंड मुख्यालय में सुबह से ही दुकानदार व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह 10:30 तक बाजार नहीं खुला। इसके चलते गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान आवश्यक और जनोपयोगी मेडिकल, हॉस्पिटल, रेल, बिजली, पानी आदि की सुविधा विधिवत सुचारू रही और इन पर बंद का असर नहीं दिखाई दिया। वजीरपुर उपखंड मुख्यालय में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में STSC वर्ग के लोगों के द्वारा रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले विरोध को लेकर सभी लोग पुराने वजीरपुर थाने पर एकत्रित हुए। यहां से सभी रैली के रूप में आरक्षण में कोटे का विरोध जताते हुए नारेबाजी करते हुए रवाना हुए और रैली प्रमुख बाजारों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचती। इससे पहले ही तहसीलदार रास्ते में ही पहुंच गए। यहां पर तहसीलदार बसंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसी तरह बाटोदा कस्बे में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की विरोध में STSC समाज के द्वारा विरोध जताया गया। कस्बे में सुबह बंद के आह्वान के चलते बाजार बंद रहे और इसके बाद समाज के लोगों ने बस स्टैंड होते हुए प्रमुख मार्गों से आरक्षण में कोटा लागू करने के विरोध में नारेबाजी कर रैली निकाली और विरोध जताया। अंत में गंगापुर सिटी में उदय मोड़ थोक फल सब्जी मंडी में विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए। यहां से सभी रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई RO प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल RO युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, टोडा भीम विधायक घनश्याम महर के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्यायालय के फैसले पर विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर भारत बंद के चलते गंगापुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के सभी उपखंड मुख्यालय में स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया और जगह जगह पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहे। आरक्षण के समर्थन में जो रैली निकली है, आपने देखा होगा, बहुत ही अनुशासित तरीके से, संयमित तरीके से और कानून व्यवस्था को बिल्कुल पालन करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए हमने हमारा प्रदर्शन किया है और अब हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। नाम क्या है? हमारी जो इस प्रदर्शन के मार्फत जो हम लोग हमारी भावना पहुंचाने चाहते हैं, जो भी आरक्षित वर्ग है ST/SC का, वो आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण पंजाब सरकार की तरफ से एक विचाराधीन था। वो पंजाब सरकार वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई थी, निर्णय उसका होना था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बैरिकेड्स आरक्षण पर लगा दिए। क्रीमी लेयर का उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद में कोटे में कोटा देने का एक जो उन्होंने निर्णय किया है, वो निर्णय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और ये हम नहीं कह रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में खुद ने निर्णय कर रखा। चेन्नई जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का प्रकरण था, वो उस प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई कोटे में कोटा संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो अब ये संविधान के अनुकूल कैसे हो गए? और आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है
कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको आपस में आरक्षित वर्ग के लोगों को लड़ाने का जो काम किया है, हम में जो फूट डालने का काम किया है, ये सरकार की मंशा के अलावा नहीं हो सकता। इसमें भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और उनकी अमित शाह जी की मंशा थी कि इसमें आरक्षण में टांग फंसाई जाए और इसमें कोई न कोई विवाद पैदा करके इस मुद्दे को विवादास्पद बनाया जाए। केंद्र सरकार की जो भावना है उसकी हम जो है कंडेम करते हैं उसको, और हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको जिस तरीके से 2018 में एट्रोसिटी एक्ट में पार्लियामेंट में बिल ला करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी किया था, उसी तरीके से केंद्र में और केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी बिल लाए और उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करे, तब जाकर के आरक्षण के जो हितैषी लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनमें केंद्र सरकार के प्रति थोड़ा विश्वास पैदा हो सकेगा। हमारा आपके माध्यम से, राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से हम निवेदन करते हैं हमारी मांग को गंभीरता से सुना जाए और इस पर निर्णय किया जाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्या कहना चाहोगे? किरोड़ी लाल जी की से बाद में बात करेंगे, आज किरोड़ी लाल जी का मामला नहीं है। अब किरोड़ी लाल जी अपने विचार हैं, अलग अलग विचार हैं, किसी का क्या विचार है, किसी का क्या विचार है, लेकिन किरोड़ी लाल जी हमारे हैं, आरक्षित वर्ग से हैं और 45 साल से फायदा लेते आ रहे। वो यहाँ से 2 बार एमपी बन गए, लेकिन वो खिलाफत क्यों कर रहे हैं? 2 बार एमपी बन गए, राज्यसभा में चले गए, 6 बार एमएलए बन गए, उनका भाई आरएस बन गया। तो अब क्यों बात कर रहे हैं? वो सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है ये भी पता नहीं है, कितने दबाव में है अभी वो। आरएसएस और बीजेपी ने उनकी जो खिचड़ी बना रखी है उसका उन्हीं को पता है, इतना सीनियर आदमी, और उसको अभी जो है पार्टी से बाहर करने का काम कर रखा है। मंत्रिमंडल में भी उनको कोई स्थान नहीं दिया। हम तो सुन रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, और हमारे ये जो आलू सब्जी का जो है ये मंत्री बना दिया, वो उनके कद के अनुकूल नहीं है, तो उनको अभी गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से में कोई कुछ भी कह सकता है, इसलिए हम उस बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे। किरोड़ी लाल जी हमारे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप नहीं चाहते कि आपके ही समाज के लोगों को दबे कुचले हैं, उनको? कौन है दबा कुचला? जिनको दबा कुचला, सुनिए आप, जो दबे कुचले हैं टीएसपी एरिया को 45% रिजर्वेशन इसी विधानसभा में सहमति के आधार पर उनको निर्धारित किया हुआ है। शहरिया को उनको अलग से कोटा निर्धारित किया हुआ है, और हमारे एससी समाज के जो भी वर्ग हैं अगर उनकी गणना, इसीलिए हम कह रहे हैं, केंद्र सरकार को बार बार कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि भाई जातिवार जनगणना कराओ। जब जातिवार जनगणना होगी तो पता लगेगा किस जाति की कितनी संख्या है और उसने कितना % रिजर्वेशन लिया है। बिना आंकड़ों के न माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता लग रहा, न केंद्र सरकार को पता लग रहा। इसलिए राहुल जी की बात को गंभीरता से लिया जाए। राहुल जी जो मांग कर रहे हैं जातिवार जनगणना, अरे भाई जातिवार जनगणना करने से केंद्र सरकार क्यों घबरा रही है? आप समझिए, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनकी संख्या इस देश में 85% है, और उनको आरक्षण का बैरियर लगा रखा है 50% में। ओबीसी के लोग हैं, उनको आरक्षण जो है 27% दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं सब वर्गों की जनगणना हो जाए, जिससे असलियत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें केंद्र को और किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन लगातार केंद्र सरकार इस बात को टालती आ रही है। मतलब मंशा में खोट है, और हम इस खोट को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा, संविधान को जो बदलने की कोशिश करेगा, उसका मटिया मेट ये आरक्षित वर्ग इस भाग। मैडम आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है, वो सलाह पे केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संविधान की मूल भावना से परे हटकर है और SC/ST के अधिकारों को छीनने की एक साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आर्थिक रूप से आरक्षण हमको मिला ही नहीं था।
हमको मिला था छुआछूत के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, तो वो आज भी प्रताड़ित है। SC/ST का लोग आज भी उसी जीवन में जी रहा है। हम यहाँ SC बहुल्य क्षेत्रों में अगर हम रहते हैं, वहाँ हमको जरूर कम महसूस होता होगा, लेकिन पश्चिमी इलाके में देखिए आप, ST के जो बालक जाते हैं नौकरी के लिए, उनके लिए अलग से लोटा रखा जाता है। तो हम मांग कर रहे हैं, पूरा देश आज लामबंद है, पूरे दोनों समाजों के, SC/ST के दोनों वर्गों के लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने जो सलाह दी, तो उसके खिलाफ निर्णय लेना चाहिए केंद्र सरकार को, कोई अध्यादेश लाकर, कोई बिल लाकर, और इस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। पहले साहब आज ज्ञापन दिया, किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके खिलाफ ST/SC के लोग सभी कानून एकत्र होकर नादोती टोडा भी सभी कस्बों ने हमारा समर्थन किया है। सबने बाजार बंद करके तो समर्थन दिया है। ये असंवैधानिक जो आदेश निकला है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ। सब लोग इस धरने प्रदर्शन में आए, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।